न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर जयपुर से। वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद नदीम ने फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और मानवीय दृष्टिकोण से विशिष्ट पहचान बनाई है। उनका उद्देश्य रोगियों को सर्जरी से बचाकर प्राकृतिक और वैज्ञानिक पद्धति से स्वस्थ करना है। मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी और चिकित्सकीय व्यायाम के माध्यम से पैरालिसिस, नसों की कमजोरी, कमर और गर्दन के विकार, घुटनों और अन्य जोड़ संबंधी समस्याओं में विशेष दक्षता रखते हैं। डॉक्टर नदीम प्रत्येक रोगी का सूक्ष्म परीक्षण कर व्यक्तिगत उपचार योजना भी तैयार करते हैं, जिससे कि उपचार अधिक सटीक और लाभकारी होता है। उनका चरणबद्ध पुनर्वास कार्यक्रम मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ाता है, रक्त संचार सुधारता है और रोगी को आत्मनिर्भर बनाता है। उनका धैर्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और मानवीय व्यवहार रोगियों के लिए प्रेरक सिद्ध होता है। जयपुर से वीडियो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर आपको भीनमाल से बता रहे हैं। धुलंडी के अवसर पर भीनमाल शहर में वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। होली के दूसरे दिन शहर के विभिन्न मोहल्लों में ढूंढ की रस्म पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर मनाई गई है। सुबह से ही शहर के विभिन्न समाज और मोहल्लों में उत्सव जैसा माहौल रहा। महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर होली थान यहाँ पर पहुंची, जहाँ पर विधि विधान से पूजन किया गया है। लोक मान्यता के मुताबिक बच्चों को बुरी नजर से बचाने और उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की यहाँ पर कामना करने के लिए ये रस्म निभाई जाती है। शहर के सुनारों का मोहल्ला, खारी रोड, माघ चौक और पीपली चौक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में युवाओं की टोलियां चंग और ढोल नगाड़ों के साथ थिरकती हुई नजर आई। पारंपरिक लोकगीत और फाग की गूंज ने वातावरण को पूरी तरीके से फाल्गुनी रंग में सराबोर कर दिया। भीनमाल की इस अनूठी परंपरा ने आधुनिकता के दौर में भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से आगे थामे रखा है। दिन भर चले इस आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर भाग लिया। भीनमाल से भरत सोनी की स्पेशल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर सोजत रोड से। पाली जिले के सोजत रोड कस्बे में होली का पर्व अपनी अनूठी परंपरा और अटूट श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ है। शुभ मुहूर्त पर हुए होलिका दहन के साथ ही पूरा कस्बा भक्ति और उल्लास के रंग में डूबा हुआ नजर आया। सोजत रोड में होली दहन के दौरान एक विशेष परंपरा भी देखने को मिली, जहां परिवारजन अपने नवजात बच्चों को दूल्हे के वेश में गाजे बाजे के साथ होलिका दहन स्थल पर लेकर पहुंचे। यहाँ पर भारी जनसैलाब के बीच बच्चों को होली के फेरे दिलवाए गए। लोक मान्यता के अनुसार बच्चों की लंबी उम्र और मंगल भविष्य के लिए ये रस्म निभाई जाती है। वहीं धुलंडी के अवसर पर कस्बे का माहौल पूरी तरीके से फाल्गुनी हो गया। विभिन्न समाजों के लोग चंग की थाप पर पारंपरिक होली गीत और धमाल गाते हुए भी गलियों से निकले। चंग की मधुर गूंज के बीच लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। पाली से एक और खबर आपको बताते हैं। पाली के सरगरा समाज के एक विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ से मुलाकात कर अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान पाली विधायक भीमराज भाटी भी यहां पर मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अखिल भारतीय सरगरा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य ने किया है। समाज के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया कि सरकारी दस्तावेज और अन्य स्थानों पर सरगरा समाज के नाम की वर्तनी में अशुद्धियां है। समाज में मांग है कि समाज के नाम की अशुद्ध वर्तनी को तत्काल शुद्ध करवाया जाए। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ संसद में समाज के गौरव और इस जो संवैधानिक है उस सुधार की यहाँ पर बात को उन्होंने प्रमुखता से भी उठाया है। इसी अवसर पर पूर्व पार्षद प्रकाश चौहान, पूर्व पार्षद दिनेश पवार, शिक्षा समिति अध्यक्ष कमलेश चौहान और शिक्षाविद कन्हैया लाल सहित समाज के अनेक लोग यहाँ पर पदाधिकारी, समाज बंधु मौजूद रहे। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वस्त किया कि समाज की सोचित मांग पर शीघ्र ही प्रभावी स्तर पर विचार किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई भी यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। पाली से ललित तिवारी की खबर आपको बता रहे हैं। तो दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।